नमस्कार दर्शकों, आप सभी दर्शकों का ये जीके हेलो चैनल में स्वागत है। दर्शकों, आज के दौर में विश्व के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान के प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं। क्विज इनमें सबसे आधुनिक और सबसे आसान तरीका है। इससे लोगों की जनरल नॉलेज मजबूत होती है। क्विज के प्रश्नों की खास बात ये होती है कि इसके उत्तर अतरंगी होते हैं। क्विज प्रश्नों जानने में नाम के साथ गम्मत होता है। इसी कारण से हम आपको ऐसे ही कुछ 25 मजेदार सवाल पूछने जा रहे हैं जो आपकी नॉलेज में बढ़ोतरी जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न यह है कि दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? आपका ऑप्शन है ए गयासुद्दीन तुगलक, आपका ऑप्शन है बी मोहम्मद बिन तुगलक, आपका ऑप्शन है सी फिरोज शाह तुगलक, आपका ऑप्शन है डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। आपका दूसरा प्रश्न यही है कि युवा बंगाल आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? आपका ऑप्शन है ए राम गोपाल घोष, आपका ऑप्शन है बी रसिक कृष्ण मल्लिक, आपका ऑप्शन है सी हेनरी विवियन डिरोजियो, आपका ऑप्शन है डी इनमें से कोई नहीं है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी हेनरी विवियन डिरोजियो। आपका तीसरा प्रश्न यही है कि मार्शल आर्ट डम्बे किस महाद्वीप से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए यूरोप, आपका ऑप्शन है बी अमेरिका, आपका ऑप्शन है सी अफ्रीका, आपका ऑप्शन है डी ऑस्ट्रेलिया। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी अफ्रीका। आपका चौथा प्रश्न यही है कि वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए हैं? आपका ऑप्शन है ए प्रिया शानभाग, आपका ऑप्शन है बी बुला चौधरी, आपका ऑप्शन है सी मृदुला राजीव, आपका ऑप्शन है डी चांदनी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी बुला चौधरी। आपका पांचवा प्रश्न यही है कि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? आपका ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, आपका ऑप्शन है बी मैडम भिकाजी कामा, आपका ऑप्शन है सी सुरैया तैयब, आपका ऑप्शन है डी पिंगली वेंकैया। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी पिंगली वेंकैया। आपका छठा प्रश्न यही है कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? आपका ऑप्शन है ए मंगल, आपका ऑप्शन है बी पृथ्वी, आपका ऑप्शन है सी बुध, आपका ऑप्शन है डी इनमें से कोई नहीं है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी बुध। आपका सातवां प्रश्न यही है कि नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए टेबल टेनिस, आपका ऑप्शन है बी कबड्डी, आपका ऑप्शन है सी फुटबॉल, आपका ऑप्शन है डी हॉकी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी फुटबॉल। आपका आठवां प्रश्न यही है कि किसे आधुनिक भारत का जनक माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए लाला लाजपत राय, आपका ऑप्शन है बी टीपू सुल्तान, आपका ऑप्शन है सी राजा राम मोहन राय, आपका ऑप्शन है डी गोपाल कृष्ण गोखले। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय। आपका नौवां प्रश्न यही है कि किस भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए तात्या टोपे, आपका ऑप्शन है बी सुभाष चंद्र बोस,
आपका ऑप्शन है सी केशव गंगाधर तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक। आपका ऑप्शन है डी चंद्रशेखर आजाद। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी केशव गंगाधर तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक। आपका 10वां प्रश्न यही है कि वाहनों के अग्रदीपों यानी हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए अवतल दर्पण। आपका ऑप्शन है बी उत्तल दर्पण। आपका ऑप्शन है सी समतल दर्पण। आपका ऑप्शन है डी परवलयी दर्पण। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए अवतल दर्पण। आपका 11वां प्रश्न यही है कि किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए जस्ता। आपका ऑप्शन है बी तांबा। आपका ऑप्शन है सी टंगस्टन। आपका ऑप्शन है डी निक्रोम। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी निक्रोम। आपका 12वां प्रश्न यही है कि कौन सी एक ऐसी तकनीक है जिसमें आसपास के स्वस्थ ऊतकों को कम से कम नुकसान पहुंचाकर कैंसर कोशिकाओं को विकिरणों द्वारा नष्ट किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए रसो चिकित्सा यानी कीमोथेरापी। आपका ऑप्शन है बी शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी। आपका ऑप्शन है सी विकिरण चिकित्सा यानी रेडियोथेरापी। आपका ऑप्शन है डी भौतिक चिकित्सा यानी फिजियोथेरापी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी विकिरण चिकित्सा यानी रेडियोथेरापी। आपका 13वां प्रश्न यही है कि कौन सा राज्य में स्थित भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मकर विलक को उत्सव मनाया जाता है। आपका ऑप्शन है ए कर्नाटक। आपका ऑप्शन है बी आंध्र प्रदेश। आपका ऑप्शन है सी तेलंगाना। आपका ऑप्शन है डी केरल। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी केरल। आपका 14वां प्रश्न यही है कि यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है। आपका ऑप्शन है ए इलेक्ट्रॉन। आपका ऑप्शन है बी पॉजिट्रॉन। आपका ऑप्शन है सी प्रोटॉन। आपका ऑप्शन है डी न्यूट्रॉन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी न्यूट्रॉन। आपका 15वां प्रश्न यही है कि जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन है ए मिश्र धातु बनाना। आपका ऑप्शन है बी वल्कनीकरण। आपका ऑप्शन है सी यस्दीकरण यानी गैल्वेनीकरण। आपका ऑप्शन है डी इनमें से कोई नहीं है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी यस्दीकरण यानी गैल्वेनीकरण। आपका 16वां प्रश्न यही है कि मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था। आपका ऑप्शन है ए वान गोग। आपका ऑप्शन है बी लियोनार्डो दा विंची। आपका ऑप्शन है सी पिकासो। आपका ऑप्शन है डी माइकल एंजेलो। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी लियोनार्डो दा विंची। आपका 17वां प्रश्न यही है कि ओक के पेड़ के दड़फल नट को क्या कहा जाता है। आपका ऑप्शन है ए शाहबलूत। आपका ऑप्शन है बी कोलानट। आपका ऑप्शन है सी मैकाडामिया। आपका ऑप्शन है डी बलूत या एकोन का फल। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी बलूत
या एकोन का फल। आपका 18वां प्रश्न यही है कि किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने का कार्य कहाँ होते हैं। आपका ऑप्शन है ए हार्ड डिस्क, आपका ऑप्शन है बी सीपीयू चिप, आपका ऑप्शन है सी फ्लॉपी डिस्क, आपका ऑप्शन है डी स्मृति चिप। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी स्मृति चिप। आपका 19वां प्रश्न यही है कि पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे इस्तेमाल किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए टेट्रा मेथिल सीसा, आपका ऑप्शन है बी टेट्रा एथिल सीसा, आपका ऑप्शन है सी ट्राई एथिल सीसा, आपका ऑप्शन है डी इनमें से कोई नहीं है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी टेट्रा एथिल सीसा। आपका 20वां प्रश्न यही है कि प्रोवंटी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। आपका ऑप्शन है ए शशि थरूर, आपका ऑप्शन है बी एनी बेसेंट, आपका ऑप्शन है सी दादा भाई नवरोजी, आपका ऑप्शन है डी जयराम रमेश। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी दादा भाई नवरोजी। आपका 21वां प्रश्न यही है कि बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर कौन बैठा था। आपका ऑप्शन है ए शुजाउद्दौला, आपका ऑप्शन है बी शाह आलम, आपका ऑप्शन है सी मीर कासिम, आपका ऑप्शन है डी मुर्शिद कुली खान। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी मीर कासिम। आपका 22वां प्रश्न यही है कि बौद्ध के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना गया है। आपका ऑप्शन है ए बुद्ध मैत्र अवतार, आपका ऑप्शन है बी कल्कि अवतार, आपका ऑप्शन है सी नृसिंह अवतार, आपका ऑप्शन है डी वामन अवतार। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी कल्कि अवतार। आपका 23वां प्रश्न यही है कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है। आपका ऑप्शन है ए मोहम्मद शाह, आपका ऑप्शन है बी नेपोलियन फ्रांकोइस, आपका ऑप्शन है सी समुद्रगुप्त, आपका ऑप्शन है डी नादिर शाह। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। दोस्तों, लास्ट वीडियो में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में मैंने आपको एक मजेदार प्रश्न पूछा था। वह प्रश्न था कि भगवान शिव को कौन सा फूल नहीं चढ़ाया जाता और वह फूल क्यों नहीं चढ़ाया जाता। दर्शकों, उसका सही उत्तर है भगवान शिव को केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता और शास्त्रों में भगवान शिव की पूजा अर्चना में केतकी का फूल निषेध बताया गया है। वह केतकी के फूल को मिला था महादेव से श्राप। केतकी के फूल को लेकर पौराणिक कथा है। शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मदेव और विष्णुदेव के बीच विवाद हो गया कि कौन सर्वश्रेष्ठ है। विवाद इतना बढ़ गया कि इसका हल न निकलते देख भगवान शिव को बीच में आना पड़ा। तब भगवान शिव ने एक ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की और कहा कि जो कोई भी इस ज्योतिर्लिंग का आदि और अंत खोद लेगा वही ही श्रेष्ठ कहलाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे ज्योतिर्लिंग कहाँ से उत्पन्न हुआ है वह पता चल गया है, लेकिन भगवान विष्णु ने कहा कि नहीं, मैं ज्योतिर्लिंग का अंत नहीं जान पाया हूँ। ब्रह्मा जी ने अपनी बातों को सच साबित करने के लिए केतकी के फूल से गवाही दिलवाई, लेकिन भगवान शिव ब्रह्मा जी के झूठ को जान गए और ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया। इसीलिए ब्रह्मा जी पंचमुख से 4 मुख वाले हो गए। केतकी के फूल ने झूठ बोला था, इसीलिए भगवान शिव ने इसे अपनी पूजा से वर्जित कर दिया है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों। दोस्तों, आज यहाँ मैंने एक इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछा है। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम है तब आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उसका सही उत्तर मैं आपको हमारी यह चैनल के अगले वीडियो में दूंगा। वह प्रश्न है कि बताइए, क्या कहता है विज्ञान, कार और बाइक के पीछे क्यों दौड़ने लगते हैं कुत्ते? दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यह 25 मजेदार सवाल जो आपके जीवन ज्ञान के लिए और आपके जनरल नॉलेज के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़ी रहे। यदि आप श्री लक्ष्मी यंत्र और ध्यान के बारे में जानकारी चाहते हैं, कृपया विवरण यानी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।